हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ामिनेशन 2024 के ऑफिशियल आंसर की। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और हम चलते हैं जीएस की ओर। रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं और जीएस आ गया। यहाँ से जीएस स्टार्ट हो गया। लंबी कूद में उत्तर स्थान गड्ढे से 1 मीटर दूर सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है, 20 सेंटीमीटर। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे? बुद्ध धर्म के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? स्क्वैश। इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने को अपनी योजना का अनावरण किया? छत्तीसगढ़ ने। पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ? 2009 में। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से? इसका राइट आंसर मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी मात्रा है जिसकी कोई दिशा और परिमाण नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? 1930। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? राइट आंसर तृतीय पंचवर्षीय योजना। मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम हेरोडोमर मॉडल। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? उपराष्ट्रपति। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस सन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो सरदार पटेल जी ने 1931 में किया। राष्ट्रीय बाल भवन एनबीवी की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसकी मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया? भगवंत मान ने। भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। 7
भारत के किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? कुंभ मेले में। जीएस खत्म हो गई और ये आ गई मैथ के सवाल। रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर पर ओवर थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 320/3 किलोमीटर पर ओवर। क्वेश्चन नंबर 2, जे, के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिनों में पूरा पढ़ेगा? इसका राइट आंसर 100 दिन। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3080 सेंटीमीटर घन। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। लाभ प्रतिशत कितना होगा? राइट आंसर 25%। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 490 है। यदि पहली संख्या 700 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। राइट आंसर 98। वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो ये 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो राइट आंसर 10। यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे? 22.5 दिन। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 4800 रुपये था, लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर 18% और 20% की दो छूट की पेशकश करता है। अंततः वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है? राइट आंसर 3148.8 रुपये। क्वेश्चन 9, 96 × 2 बटे ब्रैकेट 88 - 24 ब्रैकेट प्लस 43 × 3 का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर 132 बोर्डमास के नियम से। 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? राइट आंसर 34,347 रुपये। इसका मान ज्ञात करना है। राइट आंसर 63। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। उस संख्या का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर 5200। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? इसका राइट आंसर होगा 42 लीटर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपये है। यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 740 रुपये। 90 परिणामों का औसत 38 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत कितना होगा? 34। 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक 80 हैं और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 92 हैं। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 51 हैं तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने हैं? इसका राइट आंसर 93। क्वेश्चन 17, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है। उधार दी गई धनराशि कितनी है? राइट आंसर 2400। मोनिल की मासिक आय में 18% की कमी हो जाती है। उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि
वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए। राइट आंसर 22%। क्वेश्चन नंबर 19। अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता है और वह 20% का लाभ अर्जित करता है तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर 500 रुपये। यदि P अनुपात Q बराबर 6:5 और Q अनुपात R बराबर 3:4 है तो Q अनुपात P प्लस R का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15:38। ये मैथ खत्म हुई और ये इंग्लिश की क्वेश्चन आ गई। और चलो मैं हिंदी का और दिखा देता हूँ। ये आ गई हिंदी की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह अर्थात आग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी कि एक बात पर स्थिर न रहना। क्वेश्चन 3। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। कस्तूरी, कस्तूरी का पर्यायवाची मरगना भी। क्वेश्चन 4। दिए गए वाक्य में उचित विशेषण शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजू की नौकरी से लगी है, हाल एतराज सिफारिश अदालत। राइट आंसर सिफारिश से। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अति, अति का विलोम शब्द अल्प, अति यानी ज़्यादा, अल्प यानी कम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बृहस्पति के समान पंडित अर्थात श्रेष्ठ पंडित। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही का चयन कीजिए। अंकित आए और उसने कहा, अंकित आया और उसने कहा, अंकित आए और कहा, अंकित आया और कहा। इसका राइट आंसर अंकित आया और उसने कहा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। इतने अश्रु क्यों बहा रहे हो, यानी कि अश्रु का तद्भव शब्द पूछा है तो अश्रु का तद्भव आंसू हो जाएगा। क्वेश्चन 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प होगा। सभ्यता के विकास एवं विज्ञान की खोजों के कारण मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता न रह सका। इसका राइट आंसर अद्भुत। विकास एवं विज्ञान की अद्भुत खोजों के कारण मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता नहीं रह सका। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का सही विकल्प है। मेरा इकलौता पुत्र, दिए गए शब्द का पर्यायवाची पूछा है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो यहाँ पुत्र का पर्यायवाची पूछा है तो पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा आत्मज।
पहले नेक्स्ट दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। शरण में आया हुआ, शरणागत। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। किशोर अवस्था बचपन से युवा बनने के बीच की व्यवस्था है, जब बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। व्यवस्था है जब बच्चों, मतलब इसमें त्रुटि है। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। नक्षत्र यानी कि नक्षत्र शब्द गलत है ये। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दीर्घायु भव, विलोम शब्द यानी कि दीर्घायु का विलोम अल्पायु। क्वेश्चन 15 दिए गए शब्द वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण या गलत आएगा। अब आता है हमारा पैसेज। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए, प्रत्येक निशान के चार, मतलब ये पैसेज अपना। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम, इसका राइट आंसर आएगा मुहिम छेड़ी तो सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को आजमाने का प्रयास किया गया। यह काम आसान नहीं था क्योंकि कारखानों और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा खर्च करने को कतई तैयार नहीं थे। और ये अपने 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे एसएससी के। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।